दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए जितने भी बच्चे यहाँ पर झारखंड कक्षपाल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके मन में ये डाउट है कि झारखंड कक्षपाल का जो फिजिकल है, जो दौड़ होगा, क्योंकि इसमें एग्जाम नहीं होता है, सबसे पहले फिजिकल होता है, तो आपका फिजिकल कब होगा। सभी बच्चों के मन में ये डाउट है। मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें मैंने बताया था फिजिकल डेट, लेकिन ये क्लियर नहीं हो पाया था। तो मैं आपको बता दूँ, देखिए आपका जो झारखंड कक्षपाल का जो फिजिकल है वो तो जुलाई मंथ में ही होना था। कब होना था? जुलाई मंथ में। लेकिन आप लोगों को पता होगा, जो लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं, कि झारखंड कक्षपाल का जो फॉर्म अप्लाई का डेट है उसे बढ़ा दिया गया है। इस कारण से ये वाला डेट अब खत्म हो गया। तो झारखंड कक्षपाल का जो दौड़ होगा आपका कब तक होगा? यहाँ पर अगस्त में होगा। कब होगा? अगस्त में आपका झारखंड कक्षपाल का सभी बच्चों का दौड़ लिया जाएगा। झारखंड कक्षपाल में जैसा कि आपको यहाँ पर पता है कि आपका दौड़ होने से पहले आपका हाइट नापा जाएगा। तो आपका जो हाइट है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं या ओबीसी कैटेगरी से हैं, तो 160 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं, मेल कैंडिडेट, तो आपका 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। और जितनी भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनका हाइट 148 सेंटीमीटर ये नापा जाएगा। अगर आप हाइट आपका 1 सेंटीमीटर भी कम होता है तो आपको फेल कर दिया जाएगा। इस चीज़ में खास ख्याल रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर बात करें दौड़ के बारे में, तो पुरुष के लिए जो दौड़ होगा 1600 मीटर 6 मिनट के अंदर, और महिला के लिए जो है 1600 मीटर 10 मिनट के अंदर। तो ये आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। दौड़ क्वालिफाइंग है, आप एक बार दौड़ निकाल लेते हैं तो उसके बाद जो है आप घर चले जाएंगे। फिर आपको एडमिट कार्ड आएगा एग्जाम के लिए, और आपके एग्जाम पर ही मेरिट बनेगा। एक चीज़ आप ध्यान से समझ लीजिएगा यहाँ पर, कि आपका जो मेरिट बनेगा, आपका जो सिलेक्शन होगा झारखंड कक्षपाल में, एग्जाम पर ही। और एक चीज़ बता दें कि जितने भी बच्चे झारखंड कक्षपाल में फॉर्म भरे हैं और वो झारखंड से हैं, तो उनके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, एससी एसटी या ईडब्ल्यूएस, तो आपका जाति प्रमाण पत्र बना हुआ होना चाहिए। अगर जाति प्रमाण पत्र बना हुआ नहीं होता है तो आगे चल के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको ये लोग रिजेक्ट भी कर सकते हैं। इस चीज़ का आपको यहाँ पर खास ख्याल रखना है। तो जैसे हम यहाँ पर थोड़ा सा नीचे चलते हैं इसमें, तो जो मैंने बताया था कि आपका एग्जाम पर ही मेरिट बनेगा, तो देखिए यहाँ पर साफ साफ सबसे पहले आपका जो है फिजिकल होगा। फिजिकल के बाद ये जो लिखित परीक्षा नहीं है, पहले आपका यहाँ पर मेडिकल ले लिया जाएगा। तीसरे नंबर पर जो है आपका यहाँ पर लिखित परीक्षा होगा, और लिखित परीक्षा पर ही आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। लिखित परीक्षा जो होगा OMR सीट पर होगा, और लिखित परीक्षा में यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा जब मेगा सूची यहाँ पर तैयार किया जाएगा। तो यहाँ पर लिखित परीक्षा में सबसे पेपर 1 आप देखिएगा, तो पेपर 1 क्वालिफाइंग है, ठीक है। इसमें टोटल 120 क्वेश्चन है, 2 घंटे का समय है। हिंदी भाषा ज्ञान से, मतलब हिंदी से 80 क्वेश्चन आएगा और अंग्रेजी से 40, टोटल 120 क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का। तो 120 गुना 3 कीजिएगा तो 3000 3 2 6 3 1 3, 360 नंबर। कितना? पेपर 1 जो है 360 मार्क्स का होगा, जिसमें से आपको मात्र 30% ला के क्वालिफाई करना है। 30% कितना हुआ? 108 नंबर। कितना? 108 मार्क्स ला लेते हैं आप, क्वालिफाई कर जाएंगे। ये पेपर मेरिट में नहीं जुटता है, ठीक है, मेरिट में काउंट नहीं होता है। मेरिट में कौन काउंट होता है? पेपर 2, जो कि आपका क्षेत्रीय जनजातीय भाषा ज्ञान है, जिसमें आपका हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली है। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, और हर एक क्वेश्चन का 3 नंबर, मतलब 300 मार्क्स का ये होगा। और ये पेपर मेरिट में जुटेगा। इसमें जितना ज़्यादा मार्क्स आप ला सकते हैं, कोई भी एक पेपर आप चूज़ कीजिए। मान लीजिए मैंने हिंदी चूज़ किया, ठीक है, तो मुझसे हिंदी से ही यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। किसी ने अंग्रेजी चूज़ किया तो उसको अंग्रेजी से पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर पेपर 3 की बात करें, तो पेपर 3 में जो है आपका जीके से 40 क्वेश्चन रहेगा, झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान से 50, गणित से 10, और सामान्य विज्ञान से 20। यहाँ भी टोटल 120 क्वेश्चन, 2 घंटे का समय। ये जितने भी 3 पेपर है ये एक ही दिन में होंगे, याद रखिएगा। ये तीनों पेपर आपका एक ही दिन में होगा, और इसी पर आपका सिलेक्शन होगा। जैसे कि यहाँ पर अगर देखें तो पेपर 2 आपका जो है 300 मार्क्स का था, और पेपर 3 जो है आपका 360 मार्क्स का है। तो जोड़ेंगे अगर दोनों को तो यहाँ पर 660 नंबर आता है। तो इसी 660 नंबर पर आपका मेरिट बनेगा और सिलेक्शन होगा। और बात रही झारखंड कक्षपाल की फिजिकल की, तो फिजिकल जो है आपका यहाँ पर अगस्त तक होगा। कब तक? अगस्त तक। और अगर यहाँ पर एक चीज़ का खास ख्याल रखिएगा कि फिजिकल के साथ साथ आप अपनी एग्जाम की भी तैयारी कीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और जहाँ पर कमेंट कीजिएगा और लेफ्ट साइड में स्लाइड करने के बाद हाइप का ऑप्शन आता है, वीडियो को हाइप भी कर दीजिएगा। झारखंड कक्षपाल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है कि सबसे पहले उसमें फिजिकल होगा, लेकिन फिजिकल पर मेरिट नहीं बनता है। मेरिट जो बनता है आपका एग्जाम पर बनता है। और झारखंड कक्षपाल का जो आपका एग्जाम है उसमें 3 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। अगर तीनों पेपर की बात करें तो पेपर 1 क्वालिफाइंग होता है, लेकिन पेपर 2 और पेपर 3 पर मेरिट बनता है। पेपर 2 आपका हो गया क्षेत्रीय जनजातीय भाषा ज्ञान, और पेपर 3 जो हो गया लगभग झारखंड जीके पर बेस्ड है, और जीके पर। तो इन सभी के लिए जो बेस्ट बुक है उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हैं, या आप देख लीजिएगा अपने आसपास के दुकान से भी। अगर आपको सहूलियत बनता है तो वही बुक जाके आप परचेस करके अपना पढ़ाई भी कीजिएगा साथ ही साथ।